अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। चल याद जाने। बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार आनंद मोहन 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं। सहरसा जेल से बाहर आते ही उनका पुराना रंग दिखने लगा है। पत्नी लवली आनंद समेत हजारों लोगों ने आनंद मोहन को जेल से रिसीव किया। आनंद मोहन अपनी मां गीता देवी के स्वास्थ्य कारणों की वजह से पैरोल पर बाहर आए हैं, लेकिन उनके बाहर आने के बाद ये चर्चा हो रही है कि वे महागठबंधन में राजपूत नेताओं की क्राइसिस को पूरा कर सकते हैं। दरअसल पिछले कई सालों से बिहार की राजनीति में कोई राजपूत नेता का चेहरा पूरी तरह से नहीं उभरा है। आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया और जगदानंद सिंह, प्रभुनाथ सिंह जैसे नेता भी पूरी तरह सक्रिय नहीं है। ऐसे में आरजेडी उस कद पर आनंद मोहन को रखना चाहता है। चूंकि आनंद मोहन अपनी पूरी सजा काट चुके हैं, बिहार सरकार की जब इच्छा होगी उन्हें रिहा कर सकती है। पैरोल पर बाहर आने के बाद आनंद मोहन अपनी राजनीतिक शक्ति को एक बार फिर से एकजुट करना चाहेंगे। बिहार के सहरसा जिले में गांव के पनगछिया में 26 जनवरी 1956 को आनंद मोहन का जन्म हुआ। उनके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद जब 17 साल के थे तब बिहार में जेपी आंदोलन शुरू हुआ था और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी। कहते हैं कि बिहार की राजनीति दो चीजों पर चलती है, पहली है जाति और दूसरी है दबंगई। आनंद ने इन दोनों का ही सहारा लेकर राजनीति में कदम रखा। आनंद मोहन की कोसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अदावत पप्पू यादव से रही है। दोनों में अक्सर गैंगवार हुआ करते थे। बिहार में 80 के दशक में आनंद मोहन सिंह बाहुबली नेता बन चुके थे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहतान चौधरी को 62,000 से ज्यादा वोट से हरा दिए। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। इन सिफारिशों में सबसे अहम बात थी सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण देना। जनता दल ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन आनंद मोहन ठहरे आरक्षण विरोधी। उन्होंने 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम बिहार पीपल्स पार्टी यानी कि बीपीपी रखा। बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया। एक समय बिहार में आनंद मोहन को लालू का विकल्प देखा जाने लगा था। आनंद मोहन जब राजनीतिक पारी खेलना शुरू किए तो उन्हें एक समय में लालू यादव के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा था। 1994 में आनंद मोहन के दोस्त छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। आनंद उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचे। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी, जिसमें सवार थे उस समय के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया। लाल बत्ती की गाड़ी देख भीड़ भड़क उठी और जी कृष्णैया को पीट कर मार डाला। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। आरोप था कि उन्हीं के कहने पर भीड़ ने उनकी हत्या की। आनंद की पत्नी लवली आनंद का नाम भी सामने आया था। आनंद मोहन को जेल हुई 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक है जिन्हें मौत की सजा मिली। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 1996 में लोकसभा चुनाव हुए। उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे। जेल से ही उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और जनता दल के रामचंद्र पूर्वे को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 1998 में फिर उन्होंने शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर यह चुनाव भी उन्होंने जीत लिया। 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी आनंद मोहन खड़े हुए, लेकिन हार गए। इसी साल जुलाई में आनंद मोहन की उम्र कैद की सजा पूरी हो गई, लेकिन उन्हें रिहाई नहीं मिला। लेकिन बिहार में सरकार बदली है। उनके पुत्र चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं। उनकी पत्नी आरजेडी में है। अभी पैरोल पर बाहर निकले आनंद मोहन के लिए आगे का रास्ता खुल सकता है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।